ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 4 फरवरी 2026। आज की मुरली के सार में ज्ञान सागर बाबा कहे कि तुम बच्चों को संगम पर निराली नॉलेज मिलती है। क्या निराली नॉलेज मिलती है? कि सभी एक्टर सोल है, सब आत्माएं जो परम धाम में रहती हैं, सब पार्टधारी हैं, परंतु नंबरवार सबको पार्ट मिला हुआ है। यह रूहानी बाप बैठ रूहों को समझाते हैं कि आत्मा में कैसे अविनाशी पार्ट रुंधा हुआ है। इस बेहद के ड्रामा में ऊंच ते ऊंच पार्ट है शिव बाबा का। ऊंच ते ऊंच एक्टर, क्रिएटर, डायरेक्टर कहो, वह एक ही सुप्रीम सोल है। सबको पार्ट मिला हुआ है, जो एक न मिले दूसरे से। तो बाबा कहते हैं सारा पार्ट आत्मा में भरा हुआ है। तो ज्ञान को समझने के लिए, पार्ट को समझने के लिए आत्म अभिमानी बनना पड़े। फिर कहा कि जिसने ज्ञान सुना वह प्रजा में आ जाएंगे, पुरुषार्थ नहीं किया तो वह प्रजा में आ जाएंगे। बाबा कहे एक एक राजा की प्रजा बहुत होती है। तुम बच्चे प्रजा बहुत बनाते हो प्रदर्शनी, प्रोजेक्टर आदि से। जो ज्ञान को सुनकर धारण कर पुरुषार्थ करते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। फिर सेवा में उन्नति करने के लिए कहा कि तुम्हारे में जो अच्छा भाषण करते हैं तो सब कहेंगे इसने बहुत अच्छा भाषण किया। दूसरे से सुनेंगे तो कहेंगे उसने और अच्छा समझाया। तीसरा फिर समझाएंगे तो कहेंगे यह सबसे तीखा है। इसलिए बाबा कहे हर बात में पुरुषार्थ करना होता है कि हम उन्नति की ओर जाए। जो होशियार होते हैं वह बाबा की हर बात को समझकर प्रैक्टिकल में लाएंगे। बाबा कहे आगे चलकर तुम भी मेल ट्रेन बन जाएंगे, अर्थात तुम्हारे द्वारा बहुत आत्माएं बाबा से जुड़ जाएंगी। जैसे मम्मा भी स्पेशल मेल ट्रेन थी ना। फिर अटेंशन दिलाया कि तुम सदैव समझो कि बाप दादा इकट्ठे हैं। फिर सपूत बनने के लिए बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया। किसी को 5 बच्चे थे, उनसे पूछा तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो बोला कि 2 बच्चे हैं। तो कहा कि तुमको तो 5 बच्चे हैं। तो कहा सपूत 2 है। ऐसे बाबा कहे यहाँ भी हैं। बच्चे बाबा के ढेर हैं, लेकिन उसमें कोई सपूत है, कोई कपूत है। उसमें फिर बाबा ने निर्मला दीदी को याद किया कि डॉक्टर निर्मला बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत प्रेम से सबको समझाती हैं। लौकिक परिवार को भी समझाई, बाबा का सेंटर खुलवाया, भारत की सेवा के लिए अनेक आत्माओं का कल्याण करने के निमित्त बने। ऐसे सपूत बन अनेकों का कल्याण करना है। और आज बाबा ने विशेष स्मृति दिलाई कि तुम इस समय रूहानी क्षत्रिय योद्धे हो, क्योंकि लड़ाई के मैदान में हो ना। जो लड़ाई के मैदान में आते हैं उनको क्षत्रिय कहा जाता है। तो बाबा कहे तुम हो रूहानी क्षत्रिय। तुम्हारी लड़ाई व युद्ध है माया के साथ। और साथ में याद में रहने की विधि बताई कि तुम माया पर जीत पाते हो, श्रीमत पर चल। तुम हो रूहानी क्षत्रिय। रूह ही सब कुछ कर रही है इन शरीर की कर्म इंद्रियों द्वारा। रूहों को बाप आकर सिखलाते हैं। क्या सिखाते हैं? बच्चे मुझे याद करने से फिर माया खाएंगी नहीं, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुमको उल्टा सुल्टा संकल्प नहीं आएगा। बाबा को याद करने से खुशी भी रहेंगी। इसलिए बाबा समझाते हैं सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठने का अभ्यास करो। बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करो, बाबा आप कितने मीठे हो। और कहा कि बाप ने पहचान दी है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाता हूँ। यह मनुष्य सृष्टि का उल्टा झाड़ है, क्योंकि बीज रूप शिव बाबा ऊपर में है। यह वैरायटी धर्मों की मनुष्य सृष्टि है। इसको कहा जाता है विराट लीला, क्योंकि सभी धर्म की करोड़ों आत्माएं पार्ट बजाती हैं। और आज बाबा का बहुत विशेष टाइटल स्मृति में दिलाया कि बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, क्योंकि बाप ही दुखी सृष्टि को सुखी बनाते हैं। इसलिए बुलाते हैं बाबा दुख हरता सुख करता आओ, क्योंकि नाम ही हरिद्वार है। हरिद्वार अर्थात हरि का द्वार, अर्थात बाबा का घर है हरिद्वार, जहाँ बाबा की याद में रहने से, ज्ञान का मनन चिंतन करने से, धारणा करने से आत्मा सुख की प्राप्ति करती है, दुखों से मुक्त होती है। क्योंकि यहाँ आत्मा ज्ञान स्नान करती है। ज्ञान स्नान से आत्मा पवित्र बनती जाती है। आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है।
फिर माला को स्पष्ट करते हुए कहा कि ऊपर में फूल है शिव बाबा, फिर नीचे है मेरुदाना युगल ब्रह्मा सरस्वती, फिर है वैजयंती माला सो विष्णु की माला। बाबा कहे विष्णु के गले का हार वही फिर विष्णुपुरी में राज्य करते हैं। फिर बाबा कहे ब्राह्मणों की माला नहीं बनती है क्योंकि घड़ी घड़ी टूट पड़ते हैं, कभी कैसी अवस्था कभी कैसी अवस्था। बाबा समझाते हैं नंबरवार तो होते ही है ना, आज ठीक है कल तूफान आ जाता है, ग्रहचारी आने से ठंडे हो जाते हैं, तो एक रस स्थिति बनाने का पुरुषार्थ करना है। फिर स्मृति दिलाई कि अभी नर्क है। बाप कहते हैं कि नर्क को लात मारो, स्वर्ग की बादशाही लो जो तुम्हारी रावण ने छीन ली है। बाप बीज रूप ज्ञान का सागर, शांति का सागर आकर तुमको स्मृति दिलाते हैं और गीत की स्मृति दिलाते नशा दिलाया कि तुम पांडवों की अभी है प्रीत बुद्धि। पांडवों के साथ स्वयं परमात्मा स्वयं भगवान है। पांडव माना रूहानी पंडे, जो एक परमात्मा से भगवान से प्रीत बुद्धि है, उनकी ही विजय होती है। इसलिए गीत भी है, जिसका साथी है भगवान उनको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें नई और निराली नॉलेज मिलती है। तुम जानते हो हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। आज मुरली से प्रश्न है, माया पर जीत पाने के लिए तुम रूहानी योद्धों को क्षत्रियों को कौन सी युक्ति मिली हुई है? उत्तर में बाबा कहे, हे रूहानी क्षत्रिय, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो, आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो, रोज सवेरे सवेरे उठ याद में रहने का अभ्यास डालो तो माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे, उल्टे सुल्टे संकल्पों से बच जाएंगे, याद की मीठी युक्ति माया जीत बना देंगी। आज मुरली में गीत बजा, जिसका साथी है भगवान उनको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, आत्म अभिमानी बन इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाना है। हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है, इसलिए किसी के पार्ट से रीस नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, अभ्यास करना है, मैं इन शरीर की कर्म इंद्रियों से अलग हूँ। बाबा आप कितने मीठे हो, आप हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हो। आज बाबा ने वरदान दिया, बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। स्पष्टीकरण है, कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार देह अभिमान के संबंध से हैं। आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाप समान होंगे। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी परोपकारी रहम दिल वरदाता है, ऐसे स्वयं के संस्कार नेचुरल बन जाए। संस्कार बनना अर्थात संकल्प बोल और कर्म स्वतः उसी प्रमाण चलना। जीवन में संस्कार एक चाबी है जिससे स्वतः चलते रहते हैं, फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती। बाबा कहे बाप समान विश्व कल्याणकारी परोपकारी रहम दिल वरदाता बनने के संस्कारों को नेचुरल बनाना है, क्योंकि जो संस्कार है वह जीवन की एक चाबी है। उन संस्कारों अनुसार जीवन सहज चलती रहती है, फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती। आज का स्लोगन है, आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, अपने रथ शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाबा कहे, जैसे बाप ने आप सबको कोने कोने से ढूंढकर निकाल लिया, अनेक वृक्षों की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। लोग कहते हैं 2-4 माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती, और आप माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त हो। यही आपकी आपसी एकता बाप की प्रत्यक्षता करेंगी। बाबा कहे, एक तो एकता में इतनी शक्ति है जो असंभव बात भी संभव हो जाती है,
और इसी एकता की शक्ति के आधार से बाप को, परमात्मा को अपने प्रैक्टिकल जीवन द्वारा प्रत्यक्ष करेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।